चलिए बात करते हैं हम आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एक ट्रायंगल ABC। ए राइट ट्रायंगल ABC ले लेते हैं इसको। कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम एंगल A फ्रॉम एंगल A BC क्या है, परपेंडिकुलर है। AB क्या है, बेस है। और AC आपका पता है हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो हमें आइडेंटिटीज के बारे में बात करना था। हैं क्या आइडेंटिटीज? तो हमारे AC BC और AB पता है, तो हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करें हम तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड कर दी इक्वेशन फर्स्ट को। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। क्या मिलेगा 1 से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर का मतलब क्या लिखे हम, AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, BC बाई AC का होल स्क्वायर। और हम यहाँ पास कई चीज़ जान चुके हैं। AB अपान AC, AB क्या था आपके पास बेस, और AC क्या है हाइपोटेन्यूस। यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस का मतलब है कॉस। तो आपको क्या मिलेगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर। और किस एंगल से बात हो रही थी, A से, इसका मतलब कॉस स्क्वायर A प्लस BC बाई AC मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है साइन। और किस एंगल से बात हो रही थी A, तो साइन स्क्वायर A। तो आपको एक रिलेशन मिला है, क्या मिला, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है 1। यानी 1 किसकी वैल्यू के बराबर है, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की वैल्यू के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप इक्वेशन सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। चलते क्या चीज़ है AB स्क्वायर से, फर्स्ट को डिवाइड किया AB स्क्वायर से, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। देखते हैं AC अपान AB का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये खत्म हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा,
बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ए सी अपान ए बी है क्या, ए सी हाइपोटेनियस है और ए बी क्या, बेस है। इसका मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस क्या कहता है, सेक ए का रेशियो है और एंगल ए यानी सेक स्क्वायर ए बनेगा आपका। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। होल स्क्वायर जब भी लगेगा वो आपका रेशियो का स्क्वायर होगा, इसका मतलब सेक स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 प्लस बी सी बाई ए बी। बी सी आपका परपेंडिकुलर है और ए बी आपका क्या बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब तो tan ए और स्क्वायर tan स्क्वायर है। एक रिलेशन आपको ये मिल गया। में सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ से और भी कुछ मिलेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्ट हम करना चाहते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बी सी स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दीजिए, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं ए सी अपान बी सी क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस अपान बी सी मीन्स हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर ए बनेगा। ए बी अपान बी सी बेस अपान परपेंडिकुलर, और बेस अपान परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कॉट, और इसका स्क्वायर है मीन्स कॉट स्क्वायर और ए प्लस 1। एक रिलेशन ये बन के आया आपका। ठीक है, ये निकल के आया आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 3 आपके पास आइडेंटिटी निकल के आए, मीन्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर प्लस का 1 होता है। ये सारे रिलेशन हमको मिल के आए हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अभी इन्हीं में आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हम जानते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, अगर कॉस स्क्वायर को इधर भेज देते तो हमको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक फार्मूला ये बन गया। और अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक फार्मूला ये मिल गया, मीन्स इसी से निकल के आया हुआ है दोनों। ठीक है, कुछ नया नहीं है। आगे की तरफ बात करते हैं। आपने देखा था सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर हम इसमें से देखें 1 को इधर भेज देते हैं तो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर है। इसका मतलब tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर माइनस 1 रख सकते हैं। इधर की तरफ चलते हैं तो क्या मिलेगा, अगर tan स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक फार्मूला ये मिल गया। यानी 1 का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। 1 का मतलब है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। आगे भी बढ़ते हैं। एक और आइडेंटिटी मिली थी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर को 1 को इधर भेज दीजिए आप,
कॉसेक स्क्वायर है -1 इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर है। अगर आप 1 को ना भेज करके कॉट को इधर भेज देते तो क्या मिलेगा, मिलेगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। 1 के आपके 3 फार्मूले मिल चुके हैं। 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। ये सारे के सारे रिलेशन आप याद रखिएगा और आपको यूज होंगे। हाँ, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले याद रखिएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला होना चाहिए, क्या कहता है, a माइनस बी ए प्लस बी। आप अगर ऐसे जा सकते हैं तो आपको रिवर्स भी आना चलेगा। उसके बाद आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला मालूम होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, इसी तरीके के आप जितने फार्मूले 9th में पढ़े हैं सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, तब जा कर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए अब सभी फार्मूले को हम एक साथ रख लेते हैं। क्या क्या है, हमने शुरू से अब तक जो पढ़ा है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sec ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। cot ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मिल गया। अब इनवर्स रिलेशन क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, इसी का उल्टा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। सेक ए को इधर ले लेते हैं, सेक ए इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस ए। tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन tan ए। और एक फार्मूला और हम पढ़े थे tan का, tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे बढ़ते हैं। हमने जो पढ़ा आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में पढ़ेंगे, ये सिलेबस में नहीं आपके, तो मैं केवल फार्मूला लिखा दे रहा हूँ बस। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस ए, ये होता है कॉस। इसका प्रूफ है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको अब की बार सिलेबस में नहीं है, कोविड-19 की वजह से सिलेबस में नहीं है, यानी कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस में नहीं है। 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। साइन 90 माइनस इक्वल टू कॉस है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, साइन ए। आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉट ए। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर कितना होता है,
सेक 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉसेक कॉट 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, tan ए। ये हो गया। आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको आइडेंटिटी क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हमने लिख लिया। उससे आप स्क्वायर का टर्म याद रखिएगा क्योंकि आपका ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी तो बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका कोरिलेशन आप 1 का किधर भेजे कैसे क्या होगा आप याद रखिएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, बाकी कल हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज।